साथ क्रेजी की रेट के बारे में बड़ी देर कर दी, बड़ी देर की मेहरमा आते आते बहुत देर कर दिए। लोहाकिन के बिल्कुल करीब, यानी आप उनके राब्ते में थे लोहाकिन नहीं, के साथ? इनडायरेक्ट घर वाले वो नजर बंद है या उनको? हमें बाबा जी से बड़ी मोहब्बत है, आप जानते हैं मैं आपका वकील भी रहा हूँ और ज़ाती तौर पर वो भी बड़ी मोहब्बत करते थे और मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के वली थे, इश्क़ मुस्तफ़ा से उनका सीना सरशार था। थोड़ी देर उनकी सोबत में बैठते थे तो दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से भर जाता था। तो ये अल्लाह तबारक तआला उनके घर वालों की अहल वयाल की हिफाजत करे। और यकीनी आंखों से हमने अल्लाह के वली की ज़ियारत की है, उनकी वकालत की है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। कारकुनान के साथ तो हमदर्दी है, आप उनके साथ हमदर्दी भी करते हैं केस को भी लेके, लेकिन उसमें हम तलखी जो सख्त लहजा आपका देखते हैं इनकी शुरा के बारे में। जो कारकुनान होते हैं ना वो बच्चों की तरह होते हैं। हाफिज साद रिजवी जब कायद बने थे, इन्होंने पहली तकरीर में ऐलान किया था कि जहाँ कारकुनों का पसीना गिरेगा वहाँ क़यादत का खून गिरेगा। अगर आप इतने मुखलिस हैं तो आप दूसरे वकला के साथ मिलकर क्यों नहीं काम? तो ये सवाल ही इलॉजिकल है, यानी बेवकूफ़ों वाला सवाल है। खतरा है कि एहसान साहब जो है ना ये मशहूर हो गए। भाई अल्लाह का वास्ता तुम हो जो मशहूर, ऐसी मशहूरी गई जहन्नम में। काम होना चाहिए यार, काम होना चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए, काम होना चाहिए। तंजीम को बचाने की कोशिश करें, तंजीम से अहले सुन्नत को बचाने की कोशिश करें। अहले सुन्नत इस वक्त बिल्कुल घुप अंधेरे में चली गई है। जो दफात लगाई गई हैं वो कौन सी ज्यादा लगाई गई है? और 780 है लगी हुई, उसमें सारी अवेलेबल है सिवाय 780 के। तो 28 फरवरी और 10 रमजान मुबारक का ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि जितनी FIR लब्बैक के खिलाफ हुई है, जब ये ट्रायल शुरू होगा तो 780 खत्म हो जाएंगी, रेगुलर कोर्स में चले जाएंगे। लाहौर में भी जितने भी कारकुनान की जमानतें हुई हैं, किन पर्चों में जमानतें? अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए तो मेरा चैलेंज है कि आपको वहाँ पर दहशतगर्द नहीं मिलेंगे। तो इसमें मुझे सवाल ऐड करना है कि चलान कहते किसे, ये तो बता। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि 4-5 महीने लोगों ने जो अंदर गुजारे उसका वबाल किस पर होगा, उसको जिम्मेदार कौन होगा? हर शख्स अपने अमल का जवाब दे है ना, तो फिर आप क्यों नहीं सोचते किसके भी हम जवाब दे होंगे? जजेस क्यों जवाब दे नहीं होंगे? जज कहाँ लिखा है जो जज है उसको? जजों की तो ज्यादा पकड़ होगी। जब भी किसी तहरीक पे पाबंदी लगती है 30 दिन के अंदर उस जो तहरीक है उसको रिव्यू करना चाहिए। मेरी मालूमात मुताबिक 24 अक्टूबर 2025 को पाबंदी 11B के तहत सेकंड शेड्यूल में डाला गया था। तो एक लब्या का या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को या TLP को, तो एक लब्या का या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई लगा सकता है। या रसूलुल्लाह पे तो पाबंदी की क्या बाप भी नहीं लगा सकता। हम कहाँ दहशतगर्द हैं? जुलूस निकालना क्या दहशतगर्दी है? प्रोटेस्ट करना क्या दहशतगर्दी है? अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर दहशतगर्दी से कौन बचावा? क्या नून लीग ने नहीं जुलूस निकाले? क्या PP ने नहीं जुलूस निकाले? बाकी तंजीमें ने नहीं निकाले? PTI नहीं निकाले? अगर जुलूस निकालना और जुलूस में होने वाली बदमजगी की वजह से कोई दहशतगर्द बनता है तो फिर तो सारी दहशतगर्द बन जाएंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ ये जज्बाती लोग जरूर हैं, लेकिन हैं वो बेवतन। उनका मौक़िफ़ भी तो ये ना, इनका जब दिल करता है पाकिस्तान बंद कर देते हैं। रोड बंद करना आसान है, बातचीत करें, दुनिया का कोई भी मसला हो बातचीत से हल हो जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़पें हो रही हैं, अफगानी भाई हैं वो किसी के हाथों में खिलौना ना बने। वो जो मदद करने का ऐलान कर रहे हैं तो उनको चाहिए इनको थूक देने का, खबरदार हमारा 2 भाइयों का मसला। तुम कौन होते हो ये करने वाले? आपको हमने पहले भी इतना पाला ना, नहीं निकाला था 40 साल नहीं निकाला, क्यों निकालना पड़ा आपको? जब हम हरकत ऐसी की तो हमने कहा जाओ ठीक है अपने मुल्क में अमन हो गया तो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज हम उनसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो केसेस कारकुनान पे हुए उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और साथ जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग लगी है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पे केसेस हैं उन पे जो पर्चे हुए हैं उनमें जो दफात लगी हैं वो सेम ही हैं या मुख्तलिफ दफात लगी हैं? तमाम FIRs में इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, इतनी ज़्यादा मुशाबहत है कि लगता है कि उसका क्रिएटर, उसको लिखने वाला, उसका राइटर वो एक ही है। और मुझे पता भी है कि वो एक ही है, मैं जानता हूँ। और वो एक इस्तग़ाथ से लिखकर उसको सर्कुलेट किए गए हैं पूरे पाकिस्तान में कि इस तरह के पर्चे इन पर देने हैं। और वैसे ही मिलते जुलते पर्चे, मिलती जुलती उसमें सेक्शंस, दफात, मिलते जुलते अल्फाज और एक जैसी तकरीबन स्टोरी। आप कोई FIR देखें उसको ऐसा लगेगा जी वो एक मजमा खिलाफ कानून था, हमने उस पर मेगाफोन पे कहा जी मुंतशिर हो जाए, वो मुंतशिर नहीं हुए, उन्होंने गुस्से से हम पर हमला कर दिया और फलां 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 क़यादत के लोगों ने उनको उकसाया और इससे पुलिस वालों की वर्दी फट गई। बस बड़ा ये अफसोसनाक है और दिल बड़ा दुखता है कि यार ये क्या तरीका है। मतलब कानून को आप अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मंशा के मुताबिक
आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अजियत देने के लिए। और क्यों? मैं अगर आपकी नेक नियति भी समझूं तो आपका ख्याल, मेरा ख्याल ये होगा कि लोग आइन और कानून की पाबंदी करें, इसलिए आप उन पर सख्ती करते हैं और उनके साथ इस तरह की आप करते हैं ताकि लोग कानून को फॉलो करें। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनको किस स्कॉलर ने, किस समझदार आदमी ने कहा है कि कानून की अमलदारी सिखाने का वाहिद यही तरीका है कि उन पर पर्चे ठोक के रखो, उनके अंदर तुन के रखो, जमानतें ना होने दो, तो ताकि वो कानून पे अमलदार मत कर लें। बताइए, मुझे बताएं कि जेल में कौन सा जो है ना वो मुस्लिम आजम बैठा हुआ है जो उनकी इस्लाह करेगा, और थानों में कौन से आपके तरबियत याफ्ता उलमा सुलहा बैठे हुए हैं जो उनकी बातनी तरबियत करेंगे और उनके ज़ुहद व तकवा सिखाएंगे। या आपके पुलिस अफसरान, खुद आपकी पुलिस कितनी ज़ुहद व वरा में कमाल रखती है कि उनकी सोहबत में जाकर उनकी इस्लाह हो जाएगी। खुदा का खौफ करें। आपका जो सिस्टम ऐसा है, वहाँ पर जो जाएगा वो उसके दिल में जो आइन और कानून की पासदारी, जो खौफ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो कहेगा यार क्या हो जाना है। ये आप इसका रिवर्स बैक जो होगा ना बहुत ख़तरनाक होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, हजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गालिबन मैंने उन्हीं की किताब में पढ़ा है कि वो उनका एक रिसाला है इस्लामी ज़िंदगी, गालिबन उनका है या गज़ाली ज़मा गाजी राजी दौरा हजूर अहमद शहीद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, दोनों में से किसी एक शख्सियत का है। लिखते हैं जी, इताअत तीन तरह से होती है, इताअत बिल जबर, और एक इताअत बिल रजा, और इताअत बिल मोहब्बत। यानी एक या तो गज़ब की वजह से डर कर लोग आपकी इताअत करते हैं, या किसी खौफ और लालच की वजह से, या फिर मोहब्बत की वजह से करते हैं। ठीक होगा। तो यार आप इताअत बिल गज़ब या इताअत बिल रजा या इताअत वो क्यों कराना, इताअत बिल जबर क्यों कराना चाहते हैं? आप तीसरी किस्म की इताअत क्यों नहीं कराते लोगों से? लोग आपको फॉलो करें, लोग कानून पर अमल करें, लोग आपको अच्छा समझें, आपको फूल पेश करें। अभी चंद दिनों की बात है कि एक बंदा आया जो रिटायर्ड आर्मी मैन था, मेरे पास अपने बच्चे की ज़मानत करवाने के लिए आया। तो कहने लगा जी मैं रिटायर्ड फलां हूँ। तो मैंने कहा जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करते थे। वो मेरे मुंह से ऐसा अचानक निकल गया, तो वो कहने लगा यार आप ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था कि जब हम जाते थे लोगों में फूल पेश करते थे, लोग खाने पेश करते थे, तो खाने लेकर हमारे लिए खड़े होते थे, फूल लेकर। अब शायद गालिबन ऐसा नहीं होता। तो वो भी बड़ा रंजीदा और ख़ुद हमें भी बड़ा अफसोस हुआ, जितने लोग बैठे थे सब भी इस पर बड़े अफसोसनाक सूरत हाल में मगमूम हुए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी हमारा फ़ख्र है, पाक आर्मी जो है वो हमारी इज्जत वो है। बॉर्डरों पर तो हम इज्जत से यहाँ बैठे बात कर रहे हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो फिर अपना रवैया अवाम के साथ भी वैसा ही रखें कि मोहब्बतें बढ़ें, मोहब्बतों में इजाफा हो, मोहब्बतें कम ना हो। आप हमसे ज़बरदस्ती इताअत करेंगे तो हम करेंगे भाई, ठीक है ना। आप डंडा आपके हाथ में है तो फिर हम आपकी मानेंगे तो ज़रूर, लेकिन आप क्यों ये करते हैं? आप इताअत बिल मोहब्बत क्यों नहीं हमसे करवाते कि हम आपसे मोहब्बत भी करें, आपकी माने भी, आपको फूल भी पेश करें। मैं समझता हूँ कि जो जहाँ पर जिस मुल्क में जो वहाँ की जो अफवाज हैं वो लोगों के दिलों में जगह बनाने की में कामयाब हो गए ना, तो हकीकत में वही वो कहते हैं जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। जब आप दिलों को फतह कर लेंगे तो ये ज़माने की फतह। तो दिलों को फतह करने की कोशिश करें। और मैं ये अब भी समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता आज तक कोई शख्स या रसूल अल्लाह कहने वाला हो, और मुझे कोई डाटा आप दे दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ कि, और आपको भी कहता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, बाकी लोगों को भी, कि कोई या रसूलुल्लाह कहने वाला सूफिया की तालीमात पर चलने वाला बंदा हो और मुल्क दुश्मनी में वो, या मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में, या वो दहशतगर्दी करने में, या मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने में कहीं पर कैद हो। हाँ, जिनको आपने ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है, 780 लगा, उनकी बात नहीं कर रहा। उनमें भी अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए तो मेरा चैलेंज है कि आपको वहां पर दहशतगर्द नहीं मिलेंगे। मैंने 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस किया था, नेक्टा से रिपोर्ट तलब की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अभी मेरे पास पीछे फाइल में रखी हुई है। नेक्टा ने कहा था कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का कोई भी एक एक्टिविटी ऐसी नहीं मिली जो कि जिसको हम दहशतगर्दी के डोमेन में ला सकें। वो नेक्टा की रिपोर्ट अभी मौजूद है, जिसकी वजह से पाबंदी फिर खत्म होगी, तो केस में जीत गया था। अब भी मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंटली अगर इंक्वायरी होगी तो नहीं आएगा। हाँ, जबरदस्ती आप मुझे भी ठोक दें कि तुम भी दहशतगर्द हो, तो यार तुम्हें कौन रोक सकता है भाई। सच्ची बात तो यह है कि आप अगर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराएं, ये इनमें जज्बातियत मिलेगी, मामला फहमी में कमी मिल सकती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा मामला को समझने में
की इस्तेदाद में कमी हो सकती है, लेकिन ये मुल्क दुश्मन नहीं हो सकते। तो लिहाजा इनको इस तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कुछ लोग, कुछ अंदर बैठे हुए लोग साजिश के जरिए आपको यूज करके एक बहुत बड़ी अक्सरियत को आपसे मुतनफर कर रहे हैं, तो इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो खास, वो अकलियत के वो कौन से लोग हैं जो अक्सरियत को आपके खिलाफ करने की साजिश कर रहे हैं। सोचने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा सर, इसमें यह है कि जो दफात लगी गई हैं, जो दफात लगाई गई हैं, वो कौन सी ज़्यादा लगाई गई हैं? देखें जी, इसमें 353 है, ठीक है, इसमें 427 है, इसमें 147, 148, 149 है, 290, 291 है, और इसमें 186, 188 है, और 780 है, और सलाम पियो है, यही रोटी लगी हुई। इसमें सारी अवेलेबल है सिवाय 780 के, सारी काबिल ज़मानत है। और काबिल ज़मानत दफात में रूल ये है कि उसमें मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ रूल जो है ना, जमानतें ग्रांट की जाती है। सारी दफात काबिल जमानत है, अवेलेबल ऑफेंसेस है सिवाय 780। अगर आप 780 ना लगाएं तो यूं जमानत हो जाए। 780 आप लगाते हैं और 780 बनती नहीं है। जितने 2021 के पर्चे थे जिनमें 780 लगाई थी, सब के सब में 780 खत्म हो गई है और रेगुलर कोर्ट्स में वो चले गए। और यही इसमें होना है। अभी आप 780 की वजह से लोगों को रगड़ा लगा रहे हैं, फिर क्या होगा कि जैसे ट्रायल शुरू होगा तो उस वक्त कोर्ट कहेंगे 780 तो बनती नहीं है, तो आपको फिर बाकी आपके केसेस सारे के सारे रेगुलर कोर्ट्स को भेज दिए जाएंगे। और सारे केस 2021 वाले सारे रेगुलर कोर्ट्स में चले गए। कुछ मजिस्ट्रेट के पास चले गए, कुछ सेशन कोर्ट चले गए। जिसमें 302 लगी हुई है वो सेशन कोर्ट है, बाकी सारी मजिस्ट्रेट के पास चले गए। 3-3 महीने की तारीखें पड़ रही हैं, अभी तक 2021 के ट्रायल चल रहे हैं। तो भाई जब ट्रायल की लेवल पर ट्रायल सतह पे जाके आपको समझ आती है कि 780 नहीं बनती, तो आपको अब क्यों समझ नहीं आती? टेंटेटिव असेसमेंट के तौर पर बादियों नजर में 780 नहीं बनती, आप जबरदस्ती उसको लगाते हैं। और ये जुमला लिखते ही इसलिए है कि पुलिस की वर्दी फट गई, ताकि लॉ एनफोर्समेंट की वर्दी को फाड़ना, चूंकि 680 में आता है, जो 680 के डोमेन में आया वो 780 के डोमेन में आ जाता है, इसलिए जो है ना वो लिखकर उनको 780 लगा रही है। साहब मैं आज मेरी बात याद रख लीजिएगा, आज 10 मुहर्रम अपना रमजान मुबारक है, और 27 गालिबन 27 है, या रात को 12 बजे 28 हो जाएगी, ठीक है ना, तो 28 फरवरी हो जाएगी। आप ये मेरी तारीख याद रखें, 28 फरवरी को लोग मेरा प्रोग्राम सुनेंगे। आज हम 27 को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 28 को सुनेंगे, तो 28 फरवरी और 10 रमजान मुबारक का ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि जितनी FIR लब्बैक के खिलाफ हुई हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ XYZ जितनी भी है, सब में सब जब ये ट्रायल शुरू होगा तो 780 खत्म हो जाएंगी, रेगुलर कोर्ट्स में चले जाएंगे। लेकिन अब उस 780 की वजह से उनको जो है ना तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। और कितना बड़ा जुल्म है कि खात सोची समझी साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। और ठीक है, अगर आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स को बिठा लीजिए और बंदा नाचीज को भी बुला लीजिए, मैं आपसे डिबेट कर लेता हूं कि 780 कैसे बनती है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर जी, लाहौर में भी जितने भी कारकुनान की जमानतें हुई हैं, किन पर्चों में जमानतें हुई हैं उनकी? सभी में हो रही हैं ऑलमोस्ट। जो भी पर्चे हैं सारे मिलते जुलते ही हैं। हमने करवाई हैं गुजरावाला में, जंग बाजार में, फैसलाबाद में, और अब पीर को नारोवाल की लगी है इंशाल्लाह, मंडी बहाउद्दीन की लगी है इंशाल्लाह, वो भी हो जाएंगी। और इस तरह लाहौर में शादरा के बाद FIRs में, और गुजरपुरा में कल मेरी लगी हुई है जमानत पीर को, वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सभी में देखें। और फिर सबसे बड़ा जुल्म देखें कि 4 महीने होने वाले चालान पेश नहीं हुए। चालान पेश नहीं हुए तो कितना बड़ा जुल्म है। 14 दिन के अंदर चालान पेश होने चाहिए। आज चालान सेंड टू कोर्ट हो जाते हैं ना, चले जाते, तो इतनी देर में हम ट्रायल करके पर्चे वैसे उड़ा देते। अच्छा सर, इसमें मुझे सवाल ऐड करना है कि चालान कहते किसे हैं, ये तो बता दें। चालान जो है ना, ये वो ट्रैफिक वाला चालान नहीं होता। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 173 ठीक है ना, 173 क्या चाल की जो रिपोर्ट होती है, पुलिस जब तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है तो एक रिपोर्ट जमा करके उसे प्रोसिक्यूशन के देती है, प्रोसिक्यूशन उसके स्क्रूटनी करती है, फिर वो उसे सेंड टू कोर्ट करती है, यानी अदालत में जाता है, और अदालत उस पर अपनी इख्तियार समात जब ले लेती है, कॉग्निजेंस ले लेती है, तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। तो 173 की जो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पुलिस रिपोर्ट जमा कराती है, उसे अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तान की जो अदालती लैंग्वेज है उसमें चालान कहते हैं। 173 की रिपोर्ट होती है जो पुलिस जमा करवाती है। सर जी, ये कितने दिन में जरूरी होता है करवाना जमा? देखें जी, इसके अमूमी तौर पर तो ये है कि 24 घंटे में आप जमा करा के तफ्तीश मुकम्मल करके
जमा कराए जा रहे 24 घंटे में हुई तो नहीं होता, फिर 14 दिन, कि 14 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करेगी। 14 दिन के बाद अगर चालान जमा ना हो तो फिर तफ्तीशी की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को वो वजूहात बताए कि क्यों 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। वो फिर कोर्ट उन्हें अलाउ करेगी टाइम, ठीक होगा। तो फिर वो उस उतनी देर में करे। और फिर भी अगर नहीं भी होती तो इंटरम चालान, अबूरी चालान वो जमा करवा दे, ताकि लोगों का ट्रायल शुरू हो जाए और लोगों के साथ ज्यादती ना हो। ये बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि अगर लोगों को 4-4, 5-5 महीने अंदर हो गए, ठीक है, ट्रायल जब होता है तो पता चलता है पर्चे ही नहीं बनता था, और बहुत सारे पर्चे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ झूठे हैं, हुए ही नहीं हुए। मतलब फॉर्मल एक आपने जबरदस्ती एक पर्चा लोगों के गले में डाल दिया है, ठीक है, वहां पर इनफैक्ट जो है वो कोई वकूआ हुआ ही नहीं, और जहां हुआ है तो वहां थोड़ा बहुत हुआ है और कई बढ़ा चढ़ा के उसमें पर्चे डाल दिए, या जहां पर थोड़ा वकूआ हुआ है या एक पर्चे का है तो आपने 9 पर्चे वहां दर्ज कर दिए, ठीक है ना, ये सारी ज्यादती की है। अब लोग जो साल 6 महीने 4 महीने 5 महीने 3 महीने अंदर रह रहे हैं, तो बाद में पता चलता है पर्चे झूठा था, पर्चा खत्म हो जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि 4-5 महीने लोगों ने जो अंदर गुजारे उसका वबाल किस पर होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो समझता फिर कानून ही होगा। कानून नहीं होगा, कानून पे ये कानून के रखवाले होंगे, कानून के बेचारे क्या क्या कसूर है, कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन सारी जो कानून के रखवाले हैं वो भी उसको बिठाया क्यों गया है लोगों के फैसले जो जिसका काम कानून की अमलदारी करना है वो होंगे ना। चलो दुनिया में उनकी पकड़ नहीं होगी, रमजान का महीना है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हमारे सुनने वाले भी तकरीबन मुसलमान हैं सभी, तो ये बताइए कि उनकी इस अजियत का जिम्मेदार आखिरत में कौन होगा? क्या बेइज्जती मुसलमान हम ये नहीं समझते कि हम जो अमल करते हैं उसका आखिरत में जवाब भी देना है? तो इसका जवाब आखिरत में कौन देगा? दे सकेंगे? यार ना करें ऐसा, मैं कहता हूं अल्लाह का वास्ता अपनी आप पर रहम करें, ठीक है ना, आपको अल्लाह को बारगाह में जवाब भी देना है। एक मुसलमान, वो रेडी वाला हो और वो कोई पुलिस अफसर हो, वो कोई फौज का अफसर हो, मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, वो कोई बिजनेसमैन हो, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अल्लाह बेहसियत मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देनी है ना? हर शख्स अपने अमल का जवाब दे, है ना? तो फिर आप क्यों नहीं सोचते कि इसके भी हम जवाब दे होंगे? जजेस क्यों जवाब देनी होंगे? जज कहां लिखा है जज है उसको? जजों की तो ज्यादा पकड़ होगी। हमारे बुजुर्ग तो जज बनना पसंद नहीं करते थे कि पकड़ ज्यादा है, और अच्छे वकील भी जज बनना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं भाई वकालत में आजादी है, फैसले करना बहुत मुश्किल है। और ये सारी बात सुनते हैं, कह रहे हैं हाँ जी जमानत तो बनती है, मैं बाद में पता कीजिएगा, कल जाते हैं तो लिखा होता है खारिज। तो क्या पूछ के फैसले करते हैं क्या? उस वक्त बता दिया करो खारिज है, दूसरे दिन क्यों बताते? अच्छा सर जी, इसमें यह है कि जो जज ऐसे करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं? तो हाँ, करनी चाहिए, तंजीम को करनी चाहिए, तहरीक को करनी चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है, उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। लेकिन जहां शिकायत करेंगे, अगर वो ही कह रहे हो कि भाईजान तुन के रखना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अच्छा सर जी, इसमें यह है कि जब भी किसी तहरीक पे पाबंदी लगती है, 30 दिन के अंदर उस जो तहरीक है उसको रिव्यू करना चाहिए। जब इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रिव्यू तो कर दिया, 90 दिन में उनको जवाब जमा करवाना होता है, वो अभी तक क्या नहीं, जवाब नहीं जमा करना होता। देखें 11B के तहत किसी तहरीक पे जब प्रोस्क्राइब किया जाता है इस पर मेरा पूरा डिटेल वीलॉग मौजूद है 3 महीने पहले का, अक्टूबर की गालबन 25 या 24 तारीख, 24 को पाबंदी लगी थी, गालबन 25 या 26 तारीख का होगा, आप चेक कीजिएगा, मैंने बड़ी डिटेल में इसमें बताया। 11B के तहत जब पाबंदी लगती है, देन पार्टी हैज द राइट टू फाइल ए रिव्यू पिटीशन बिफोर द गवर्नमेंट within 30 days and government is duty bound to decide that review petition within 90 days। 30 दिन के अंदर आप उसकी रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और गवर्नमेंट पाबंद है कि 90 दिन के अंदर उसका फैसला कर दे। फैसला मतलब ये कि आप मान ले या रिजेक्ट कर दे, ठीक होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक 24 अक्टूबर 2025 को पाबंदी 11B के तहत सेकंड शेड्यूल में डाला गया था, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को या TLP को। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई लगा सकता है, या रसूलुल्लाह पे तो पाबंदी की क्या बाप भी नहीं लगा सकता, TLP पे, ठीक है ना, TLP पे पाबंदी लगी। तो 17 नवंबर 2025 को रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 17 फरवरी 2026 को टाइम पूरा हो गया। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक, हालांकि मैं उसमें वकील तो नहीं हूं, वकील उसमें पार्टी ने मुझे नहीं किया, क्योंकि पार्टी समझती है कि बड़ा काम है तो बहुत मालदार कवि और जुस्सा वकील होना चाहिए, गरीब वकील का वहां काम नहीं है। हालांकि 2021 में ये रिव्यू पिटीशन मैंने दायर की, बहरहाल मुझे उन्होंने नहीं किया, तो 90 डेज गुजर गए, अभी तक उनको हियरिंग नहीं दी गई। जब हियरिंग नहीं दी गई तो मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक, आज की तारीख तक, अगर इन अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, हो सकता है इसके खिलाफ हो, कोई रिट पिटीशन भी दायर नहीं की गई।
क्योंकि जब आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एक मुजव्वजा कानून में दिए हुए वक्त के मुताबिक कोई फैसला नहीं होता तो फिर आप रिट फाइल करके हाई कोर्ट से डायरेक्शन सीख करते हैं। जैसे हमारी रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद के केस में 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था गवर्नमेंट को, होम सेक्रेटरी पंजाब को, उन्होंने नहीं किया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया, फिर उन्होंने हियरिंग दी, हियरिंग देने के बाद उन्होंने उसको बहरहाल रिजेक्ट किया। ठीक है, उसके रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक फैसला तो हो गया ना। अब रिजेक्ट हो गया, हमें पता चल गया कि ये नहीं खोलना चाहते, फिर हम अगली रेट में जाकर उसको मेरिट पर चैलेंज कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं खोलना चाहते, क्या मसला है। तो वो चूंकि मैंने उसको कह दिया था कि मैं मजीद उस फॉलो अप नहीं करूंगा, तो जो पार्टी जिसको चाहेगी वो कर दिया होगा या कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आगे रेमेडी हमारे पास मौजूद थी। अगले ही दिन वो रिपोर्ट लगाकर हम नई रेट फाइल कर सकते थे कि जनाबे वाला आपने जिन ग्राउंड्स पर कहा कि नहीं खोल सकते, मसला ये है कि आज एक पार्टी लोग गैदर हो जाएंगे, पर इनको अंदर हौसला पैदा हो जाएगा, ये खुद को फतेहमंद समझेंगे, तो भाई ये क्या नॉनसेंस वाले वो हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना, तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इस तरह जो ना डायरेक्शन सीख करके तो उनसे वो डायरेक्शन हो जाएगी कि 90 दिन गुजर गए तो विद इन अ वीक शायद ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के फौरी फैसला करे, या विद इन वीक टाइम दे देगी, ज्यादा टाइम नहीं देगी। नहीं करते फैसला तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे। तो मजबूरन हुकूमत को इसको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सिर्फ एक ही बात रहे कि भाईजान आपने में इस वक्त पे जैसे हमसे पाबंदी लगाई है ना कि हम दहशतगर्द हैं, साबित करो हम कहाँ दहशतगर्द हैं। जुलूस निकालना क्या दहशतगर्दी है? प्रोटेस्ट करना क्या दहशतगर्दी है? अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर दहशतगर्दी से कौन बचावा है? क्या नून लीग ने नहीं जुलूस निकाले? क्या पीपी ने नहीं जुलूस निकाले? क्या बाकी तंजीमें ने नहीं निकाले? पीटीए नहीं निकाले? अगर जुलूस निकालना और जुलूस में होने वाली बदमजगी की वजह से कोई दहशतगर्द बनता है तो फिर तो सारी दहशतगर्द बन जाएंगे। दहशतगर्दी ये है कि आप मुल्क दुश्मन सरगर्मियों मुलव्वस हो, मसलन फितना और खवारिज है, हम कह सकते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करते हैं या फोर्सेस को मारते हैं और ये जनाब मस्जिद में जाके हमले करते हैं, और बिल्कुल उनको कहना चाहिए। फिर या पार्टी किसी दुश्मन रियासत से, गैर मुल्की रियासत से फंड्स ले रही हो और वो फंड्स दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, सपोर्ट हो रहे हैं, तो भी आप साबित कीजिए। मेरा नहीं ख्याल कर सकेंगे, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं ये जज्बाती लोग जरूर हैं, लेकिन हैं मुहब्बे वतन, इनके हुब्बे वतनी में कोई शक नहीं किया जा सकता। आपने बस आपका इनसे आपकी कुछ मतलब तबीयत, आपका मजाज नहीं मिला और आपने कहा कि नहीं ठीक है तो देख लेते, लग पता जाएगा, वो लग पता जाएगा, लीजिए सोचा ना, वो पता ही लगवा रहे हैं अभी तक, वाकई पता लग गया। गरीब लोगों के बच्चे तो रुल गए, और जिनको लगना चाहिए था उनको शायद ना लगा हो, लेकिन गरीबों के बच्चे तो रुल गए। बहुत तकलीफ में बेचारे लोग ना। मैं किसी उस वजह से किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मदरसे के बच्चे, और जिनके घरों में माएँ अकेली हैं, बीवियां अकेली हैं, कमाने वाला कोई नहीं, रमजान का महीना है, उनकी मदद करने वाले भी कोई नहीं, तो ज्यादती है ना यार, जुल्म है। हम जितना हो सकता है लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देयर इज अ लिमिट के लोगों के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जी, वो भी तो उनका मौका भी तो ये ना, इनका जब दिल करता है पाकिस्तान बंद कर देते हैं। तो यार कौन पाकिस्तान बंद कर सकता है यार? पाकिस्तान के चंद रोड को बंद होने का मतलब पाकिस्तान बंद होना तो नहीं होता। फिर दूसरी बात यह कि यार उनको मौके क्यों देते हैं? मैं कहता हूं कि देखें, ये अलमिया है पाकिस्तान में कि जायज मुतालबा भी बगैर प्रोटेस्ट किए हल नहीं होता। ये पाकिस्तान का अलमिया है। क्यों? ये वो अंग्रेजों की जो सोच है ना, जब अंग्रेज यहाँ काबिज थे, बड़े बड़े मोहल्लात में उन्होंने 70-80 एकड़ के जो है ना डीसी ऑफिस बनाए हुए थे, वो बादशाह सलामत जो है ना, वो लोग उनके सामने हाथ बन के खड़े होते थे, बल्कि कुर्सी नशीनी का सर्टिफिकेट देते थे। उनके साथ में जो बैठना है ना, उसको एक सर्टिफिकेट होता था, कुर्सी पे कौन बैठ सकता है, वरना खड़े होना पड़ता, उनके साथ सामने कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे। और फिर वो कहते थे क्यों सुने, जब तक लोग रोडों पे ना निकले, रोड बंद ना करें। रोड बंद करना आसान है, आप खुद भी इतना वक्त आपका लगता है, आपकी सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं, आपका इतना माल खर्च होता है, आपकी इतनी ट्रांसपोर्टेशन खर्च होती है, इतने लोगों के वो वसाइल किसके हैं? पाकिस्तान के वसाइल हैं यार। आप पहले ही दिन क्यों नहीं बात सुन लेते? आप जब कोई प्रोटेस्ट करता है, जब कोई रोड बंद करता है, वो पाकिस्तान के वसाइल, आप कहते हैं जाती वसाइल। जाती वसाइल कुछ नहीं होते। मेरा वसाइल, आपके वसाइल, हम सब के वसाइल मिलकर पाकिस्तान के वसाइल बनते हैं। सबके रिसोर्सेज, इंडिविजुअल के रिसोर्सेज जब कंबाइंड होते हैं तो रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। हम सब के वसाइल पाकिस्तान के वसाइल हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान के इतने सारे वसाइल खर्च करने के बाद फिर आप जो है ना वो उनकी बात सुनते हैं, फिर आप उनसे मुआहदे करते हैं, फिर आप मामला हल की तरह पहले दिन क्यों नहीं सुन लेते कि भाई क्या मसला है? अगर आपकी मुतालबा है तो हम आपको बैठ के उनसे निगोशिएशन करें। और मैं नहीं समझता कि बातचीत के बगैर या बातचीत करने से मसला हल नहीं हो सकता। बातचीत करें, दुनिया का कोई भी मसला हो बातचीत से हल हो जाता है। बातचीत करने की आपके अंदर होनी चाहिए, पार्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो इस्तेदाद होनी चाहिए। बातचीत से मसला हल होता है। क्यों लोगों को रोड पे निकलने की जहमत देते हैं? निकलने क्यों देते हैं? ना निकलने दिया करें।
ठीक हो गया सर। निकलते हैं फिर आप उनको मारते हैं। तो भाई पहले ही उनको मसला करो, निकलते क्यों? कोई इंडिया के लोग तो नहीं है ना भाई, पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल ऐसे। तो भाई ये समझने की जरूरत है। मेरा तो बड़ा दिल दुखता है, सही बात है इसमें, कि आम साहब आदमी, आम मोटी सी अकल में ही बात आती है, हमारे साहब लोगों की अकल में पता नहीं क्यों नहीं आती। सब लोगों की अकल में। अच्छा सर जी, यहाँ पे ना एक सवाल में कुछ लोगों की तरफ से, यानी 100 में से 1% की तरफ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपके जो हम इंटरव्यू देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, उसमें कारकुनान के साथ तो हमदर्दी है, आप उनके साथ हमदर्दी भी करते हैं केस को भी लेके, लेकिन उसमें हम तलखी जो सख्त लहजा आपका देखते हैं इनकी शुरा के बारे में या इनके जो बड़े हैं इनके बारे में थोड़ी सख्ती देखते हैं, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये कि आपने खुद ही कह दिया कि 100 में से 1%, हाँ जी। 99% में ऐसा नहीं करता। हाँ जी। तो 100% तो कोई शख्स भी नहीं होता। नहीं बिल्कुल ऐसे। 100% कामिल कोई भी नहीं है, ठीक है ना। गलतियां साथ, अगर मेरी गलती है तो फिर ये 0.001% है, ठीक तो हो मैं गया। कौन सा खताओं से मुबर्रा हूं अगर आप इसको गलती भी कहते हैं। ठीक पहली है। बात तो ये है कि मैं ये समझता हूं कि जो कारकुनान होते हैं ना, वो बच्चों की तरह होते हैं। मुझे याद है कि हाफिज साद रिजवी जब कायद बने थे, इन्होंने पहली तकरीर में ऐलान किया था कि जहां कारकुनों का पसीना गिरेगा वहां क़यादत का खून गिरेगा, बिल्कुल ऐसे या है। अपना बल्कि कहा था कि मेरा खून बिल्कुल गिरेगा। सर। और कारकुनान बेटों की तरह होते हैं, औलाद की तरह होते हैं। तो बहरहाल मुझे इस पर मेरा दिल बड़ा दुखी है। और लोग कहेंगे कि जनाब सारे कैद में हैं, तो अगर सारे कैद में हैं तो फिर साबित करें कि सारे कहाँ कैद में हैं। ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। खुद साख्ता कैद में हो सकते हैं। हुकूमती तहवील में मेरी मालूमात के मुताबिक सब नहीं है, हुकूमती तहवील में होंगे। और अभी तक अगर वो तहवील में हैं और उनको कहीं पर शो अप नहीं किया गया, तो इसका मतलब है दे आर इन इलीगल कस्टडी। वाई द इनहेरिटर्स या वाई द अदर पार्टी लीडर्स आर नॉट मूविंग एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि वो इलीगल कस्टडी में, और हेबियस की पिटीशन क्यों नहीं लगाते? मेरा ख्याल है कि या तो वो है ही नहीं, अगर हैं तो फिर किसी फ्रेंडली कैद में है, या फिर ये कि वाकई वो बेचारों के साथ इतना जुल्म हो रहा है कि उनको इतना बेबस करके रखा हुआ है कि कहीं उनको कहीं शो ही नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल हो सकती है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर बड़ी खतरनाक है कि यार किसी तबके के साथ इतना जुल्म किया जाए कि उसको कैद कर दिया जाए, उसकी हवा भी ना लगने दी जाए, उसके घर वालों से बात भी ना कराई जाए, और उसको कानून के मुताबिक डील भी ना किया जाए, तो फिर बजाते खुद इलीगैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ी इलीगैलिटी हुकूमत कर रही है अगर ऐसा है। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इतनी बड़ी इलीगैलिटी करेगी, इतना आसान नहीं है। बहरहाल लूगी लूली लंगड़ी ही सही, लेकिन अदालतें तो है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर जी, इसमें यह है कि देखें अभी मेरा एक पर्सनल सवाल कह लें, हाफिज साद रिजवी, हाफिज अनीस रिजवी के बारे में रिट फाइल हो चुकी है, उसके बारे में चले अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे या उस तरह का जज, लेकिन दूसरे जितने भी बड़े हैं उनके हवाले से भी कोई रिट नहीं दायर हुई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कहूँगा हाफिज साद रिजवी की रिट के बारे में बड़ी देर कर दी, बड़ी देर की मेहरमा आते आते बहुत देर कर दी है। और हम तो कब से कह रहे हैं कि करो, हम तो कर सकते थे, लेकिन हम तो ऐसा कच्ची गोलियां खेलते नहीं है। हम तो करते या तो हमें पार्टी उसके लिए अथॉराइज करती, और ना या फिर हमें उसके लिए लवाहिकीन करते, क्योंकि हमारे वकालतनामा बिल्कुल लवाहिकीन से मिलने के करीब तर था, यानी दस्तखत होने वाले थे। तो बीच में यार लोग जो कहते हैं जो हम टीएलपी के हैं पता नहीं, और वो उनको टीएलपी का किसने बनाया कोई पता नहीं, ठीक है ना। तो वो जो क्लेमेंट है इस बात के, उन्होंने फिर इसको किया तो फिर जाहिर है कि उन्होंने एक तो बहुत देर से किया, जब बहुत देर से किया तो मैंने पहले भी कहा कि उसको लेकुना बीच में जो देर होने की वजूहात हैं उसको फिल नहीं किया, क्यों देर हुई। ठीक हो गया सर। तो ये सवाल तो उठेगा। अच्छा नेचुरल क्वेश्चन है, अदालतें पूछ रही हैं कि भाई 4 महीने कहाँ रहे ना। मुझे कल आज की हियरिंग में तो मैं गया ही नहीं, लास्ट हियरिंग में मैं कोर्ट में मौजूद था, मेरा भी केस लगा हुआ था। तो वो जज साहब कह रहे थे जनाब आप 4 महीने भी तो सोए रहे ना, अब आपको क्या जल्दी है। तो ये सवाल तो नेचुरल है, पूछेंगे सारे लोग। और फिर ये कि बस छोड़िए इस बात को, जो केस में मैं कर नहीं रहा तो उसके बारे में मेरा ख्याल है कि मुझे सर जी, तबसरा भी नहीं आपने भी करना बोला ना लवाहिकीन के बिल्कुल करीब, यानी आप उनके राब्ते में थे लवाहिकीन चाहिए। जो साद यूनुस के नहीं, घर वाले हैं? इनडायरेक्ट राब्ते में था, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्टली कोई रिसोर्सेज ऐसे हो सकते हैं ना, ठीक वो हो, हाँ। बहरहाल दुनिया में है, पाकिस्तान में है, वो बाहर थोड़ी फरार हुआ है, सर जी वो कहीं ना कहीं तो रह ही रहे हैं ना। जो घर वाले हैं वो नजर बंद है या उनको वैसे रह रहे हैं जैसे हम लाइफ थी उनकी पहले? नजर बंद हैं या नजर से बंद हैं, कुछ दोनों में से एक बात तो है। आपकी मालूमात में है? हाँ हाँ, सारे ओपन नहीं है ना भाई, ओपन नहीं है। होते तो पर वो आपको सामने नहीं मिलते। ठीक हो नजर गया बंद हैं या मजबूर हैं या महकूर हैं,
ठीक होगा सर जी। किसी कहर का शिकार है, बहरहाल है तो सही ना, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत में, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, इज्जत आबरू की भी हिफाजत करे, मुश्किलात का दौर भी उनका खत्म, दौर इब्तला अल्लाह जल्दी खत्म फरमाए, इज्जतों से नवाजे। बाबा जी के घर वाले हैं और हमें बाबा जी से बड़ी मोहब्बत है, आप जानते हैं मैं उनका बिल्कुल जी, वकील भी रहा बिल्कुल हूँ ऐसा ही है। और ज़ाती तौर पर वो भी बड़ी मोहब्बत करते थे और मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के वली थे, बिल्कुल इश्क मुस्तफ़ा से उनका सीना सरशार था, थोड़ी देर उनकी सोबत में बैठते थे तो दिल इश्क मुस्तफ़ा से भर जाता था। क्या बात। तो ये अल्लाह तबारक तआला उनके घर वालों की, अहल अयाल की हिफाजत करे आमीन। और यकीनन बाबा जी भी अपनी तुरबत अतहर में वो रंजीदा होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह के वली थे, इस दौर में अपनी आंखों से हमने अल्लाह के वली की ज़ियारत की है, उनकी वकालत की है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। अच्छा सर जी, इस पे लास्ट मेरा एक सवाल है कि वो ही 1% जो है ना वो तबके की तरफ से, कि अगर आप इतने मुखलिस हैं तो आप दूसरे वकला के साथ मिलके क्यों नहीं काम कर रहे हैं, जो देखिए तहरीक की जी, तरफ से जिनको देखें अपॉइंट किया गया है। दो सूरतें होती हैं ना, एक शख्स सफ़र शुरू कर देता है ना जी, तो बाद में आने वाले उसके साथ मिलते हैं, ठीक होगा। ठीक है ना, कि ये कोई शख्स सफ़र कर रहा हो और वो मैदान में आ चुका हो, खेल रहा हो और कुछ लगे में मैदान से बाहर हो या छुपे हुए हो, ठीक है, तो जो खेल रहा है उसको तो नहीं कहेंगे तुम बाहर आकर इनके साथ क्यों नहीं मिलते, आप उनको कहेंगे ना कि यार आप आए हो तो चलो आप इनके साथ मिलो जो पहले से खेल रहे हैं। तो ये सवाल ही इलॉजिकल है, यानी बेवकूफ़ों वाला सवाल है कि यार मैं पहले दिन से सबसे पहले केस किसने फाइल किया, एहसान अली आरिफ ने। बिल्कुल। शोहदा के केस किसने फाइल किए, मस्जिद का केस किसने फाइल किया, सबसे पहले मैदान में आकर हक की बात किसने की। तो यार मैं अल्लाह का वास्ता, मैं अल्लाह से बड़े बोल से अल्लाह मुझे बताए, मैं डरता हूं, लेकिन यार कुछ हक की बात तो करे ना। ये जो 1% आपका तबका है उनको भी कुछ हक और सच की बात तो करनी चाहिए ना। तुम ले, मैंने कब इनकार किया, मेरे साथ खड़े होते थे ना वीडियोस में, मैंने कब इनको मना किया, मेरे साथ केस में आते थे, मैं इनको वेलकम करता था, उनको खाने भी खिलाता था, इनको चाय भी पिलाता था, इनको प्रोटोकॉल भी देता था, तो आते मेरे साथ। बिल्कुल। अब ये कौन सी बात है कि तुम 3 महीने बाद कहोगे वापस आओ हमारे सामने पीछे खड़ा हो, नेवर एवर। मतलब क्यों, मैं खुद सीनियर लॉयर हूं, मैं एक कानून को समझ रखने वाला शहरी हूं, मुझे खुद सारा पता है। मतलब तुम जूनियर्स लोगों के वैसे भी वकालत का डेकोरम के खिलाफ है, शायद मेरा ख्याल है उलमा में भी ऐसा नहीं होता हुआ, क्योंकि वो सीनियर आलिम दीन है और तजर्बाकार है, जो पहले से काम कर रहा है, तो बाकी उलमा को चाहिए कि उसका साथ देना, क्योंकि तुसी पीछे आओ बाबा जी, को नौजवान आदमी आगे खड़ा होकर कहेगा तो ये आपको भी बुरा लगेगा। तो यार ये नहीं होता, मतलब ये कोई मेरी जाती आना नहीं है, मैं उनके साथ क्यों नहीं चलता भाई, इनफैक्ट वो मेरे साथ नहीं चलते, उनको खतरा है कि एहसान साहब जो है ना ये मशहूर हो गए, भाई अल्लाह का वास्ता तुम हो जो मशहूर, ऐसी मशहूरी गई जहन्नम में। काम होना चाहिए यार, काम होना चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए, काम होना चाहिए, काम बस करने का, काम करने की धुन है बस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक होगा सर। एक भी हमें बंदा नहीं देखेगा तो क्या मैं, मतलब मैं एहसान अली आरिफ नहीं रहूंगा, ना देखें लोग, लेकिन इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इरा, ये वक्त की जरूरत है कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए, वक्त की जरूरत है लोगों को अपडेट रखा जाए, वक्त की जरूरत है लोगों के अंदर हौसला पैदा किया जाए, वक्त की जरूरत है लोगों को हालात के बारे में आगाही दी जाए, ये सोचकर हम देते हैं, वरना हमें तो कोई शौक नहीं है। आप मेरा चैनल देखें, एक जो है ना वो जगादरी बैठा होता है, शकल से चे लगता है, वो कहता है जी देखें 2020 में चैनल था, इनको तो व्यूज नहीं थे, लब्बैक व्यूज आना शुरू हो, भाई अक्ल के थोड़े, तो मैं 2020 में मैंने साल में एक वीडियो भी नहीं लगाता था, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अब भी आप देखें कितने दिन नागों के बाद में आज मैंने गुफ्तगू की है, भाई वक्त ही नहीं मिलता। आसान काम है कि अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात में निकालना, फिर ज़ाहिर मौजू का इंतखाब करना, फिर इस पे बोलना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो फिर हमने अगर ये किया है तो आप ईमानदारी से बताएं, लोगों से पूछ लें, लोगों कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, क्या यार मैं अगर उस वक्त ये बात ना करता तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस ना रहती, हालात से बिल्कुल आप बिल्कुल अंधेरे में ना रहते, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है, अदालतों को भी पता नहीं चलता, कानून के इदारों को भी पता नहीं चलता, लोगों को भी पता नहीं चलता, लोग कहते हैं कि सारे मर गए। मैंने आकर कहा कि हाँ कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने मिसिंग हुए हैं, हम अदालतों में गए, हमने अपने आवाज बुलंद की, किसने की? बिल्कुल ठीक होगा सर। अब अगर लोग 1% आपका तबका कहता है जी ये गद्दार है, ये फलां है, तो कहते रहे, हेल विद देम, मुझे क्या परवाह है, अल्लाह रसूल जानते हैं, मालिक जानते हैं कि किसके दिल में क्या इखलास है, ये अंदर किसी ने थोड़ी पढ़ के देखा हुआ है, फिर वक्त बताएगा। बिल्कुल ऐसे है सर। और भाईजान झूठे और मक्कार आदमी की गुफ्तगू में और सच्चे आदमी गुफ्तगू को हर सुनने वाला पहचान लेता है। बिल्कुल ऐसे है। अगर मेरी गुफ्तगू में मक्कारी नजर आए, अय्यारी नजर आए, 2 नंबरी नजर आए, तो थू करके मेरा चैनल छोड़ जाओ। मैं किसको कहता हूं, अगर मेरी बात में आपको इंदल्लाह अपने दिल से फैसला करें, अगर हक है, सच्चाई है और मैं दिल से बात करता हूं, तो फिर आपका हक बनता है कि मेरा साथ दें।
बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिल्कुल मेरे साथ खड़े हो, मुझे वो मेरा चैनल को भी देखें, बल्कि मेरे साथ खड़े हो, हम तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप इनको रेस्क्यू करें, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तंजीम को बचाने की कोशिश करें, तंजीम से अहले सुन्नत को बचाने की कोशिश करें। अहले सुन्नत इस वक्त बिल्कुल घुप अंधेरे में चली गई है, और अब इतनी बड़ी अक्सरियत और कैसा लगता है कि हमारा दम निकल गया है। सारी तंजीमात को, कुछ को मार दिया, बाकियों को डरा दिया, या कुछ मर गए कुछ डर गए। ऐसा नहीं करें यार। मैं कहता हूं, जो शख्स कहता है ना कि बस मैं ये काम नहीं करूंगा वरना मार दिया जाऊंगा, मैं आज लिख कर देता हूं कि वो भी मर जाएगा। बचना किसी ने नहीं है दुनिया में। ठीक होगा सर। तो यार जब तक मरना ही है तो फिर हक की आवाज तो कहकर चले जाओ ना भाई। अब हक तो बोलो ना। मैं कब कहता हूं कि तुम किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ? नहीं हो किसी के खिलाफ खड़े, आप हक के साथ खड़े जाओ। जहां हक है वहां खड़े हो जाएं, ठीक होगा। ठीक है ना। जब आप हक के साथ खड़े हो जाएंगे, कून मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाएं। जब सच्चों के साथ हो जाएंगे तो बस आंच को आंच नहीं, मुश्किलात आएंगी, लेकिन बहरहाल सच गालिब रहता है। बिल्कुल ठीक, सच गालिब आके रहेगा। बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना। और ये 1% तबके की बात है ना, क्या करें यार, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। ठीक होगा। एक फिर सही बात तो ये कि यार अगर कोई सच कहे और सच की मुखालफत ना हो तो वो कैसा सच है फिर यार? ये तो हकीकत है। सच तो वही होता है जिसकी मुखालफत भी हो। ठीक होगा। अगर मैं सच्चा हूं तो फिर लोग भी ये ची 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 करें, ना करें तो फिर कैसा सच है? सब कहें, सब तो फिर अच्छा नहीं कहते ना, इससे कोई मसला नहीं है। आप ऐसी बातें ना सोचा करें। ठीक होगा। ये तो मेरे सच्चे होने की अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, लास्ट पे ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़पें हो रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ मुसलमान हैं। मुसलमान भी बाज़ औक़ात गुनाहगार तो हो सकता है ना, और गुनाहगार को सज़ा दी जा सकती है। ऑपरेशन का नाम जो रखा गया है ना, गज़ब लिल हक, हक के लिए गज़बनाक होना, बड़ा अच्छा नाम रखा है। और मैं समझता हूँ कि शायद आर्मी के अंदर भी बड़े पढ़े लिखे लोग और साहिब इल्म लोग मौजूद हैं। जैसे पहला जो इंडिया के खिलाफ हुआ था, उसका नाम क्या रखा था, भूल गया, बुनियानुल मरसूस, ठीक है ना, शीशा पिलाई दीवार। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कुरान से लिया गया था, और ये भी जो है ना एक अरबी में नाम है। जैसे आप जाए ना हरम शरीफ में, तो वो जितनी कुर्सियां रखी थी लिखा था लिल हरम, हरम के लिए, वो हर कुर्सी पे लिल हरम लिखा होता है। तो इस तरह ये गज़ब लिल हक, हक के लिए गज़बनाक होना। तो बहरहाल हम दुआ गो हैं कि जो हमारे अफगानी भाई हैं वो किसी के हाथों में खिलौना ना बने, खासतौर पर इंडिया और इजराइल के हाथों में ना खेलें। उनके भी दुश्मन है। अच्छा, वो उनकी मदद भी करेंगे ना, तो वो कोई खुलूस से नहीं करेंगे, अपने मफाद के लिए करेंगे, बल्कि खुश होंगे, अच्छा इनको और मार पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो मदद करने का ऐलान कर रहे हैं, तो उनको चाहिए इनको थूक दें, उनका खबरदार, ये हमारा दो भाइयों का मसला है, तुम कौन होते हो ये करने वाले? जब ये कहेंगे ना तो इधर से भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अफसोसनाक है, दिल सही बात है, इस पर दुखी है। आप ये बताएं कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी 2021 में, गालिबन अगस्त 2021 में, अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुए थे? पाकिस्तानी। मैं भी, आप भी, हम सब पाकिस्तानी खुश हुए थे यार, तालिबान बड़े अरसे बाद फिर इक़्तिदार में आ गए और ये वहां पर निफाज इस्लाम करेंगे, और ये इनके हक पे होने की अलामत है। जिहाद में बड़ी बरकत है, और जिहाद की वजह से देखें आज फिर ये अल्लाह ने इनको ताकत दे दी। और हम कहते थे अमेरिका रुस्वा करवा से निकला, अपना असला छोड़ के भाग गया, ठीक है ना, अरबों का असला छोड़ के भाग गया वहां पर। तो ये सारी बातें हम करते थे ना, तो हमसे सबसे ज्यादा खुशी, तो हम आपके दुश्मन थोड़े ही है भाई। ऐसा ही है सर। तो आप क्यों पाकिस्तानी पे हमला करते हो किसी के कहने पे आकर? क्यों पाकिस्तानी की मस्जिदों में, पाकिस्तानी फोर्सों पे हमला करते हो? आपको शिकायत है, आपको हमने पहले भी इतना पाला ना, नहीं निकाला था, 40 साल नहीं निकाला, क्यों निकालना पड़ा आपको? जब आप हरकतें ऐसी की तो हमने कहा जाओ ठीक है, अपने मुल्क में अमन हो गया तो जाओ, आपको निकालना पड़ा। आप जाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी आपको फिर भी टाइम दिया। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक लोगों को टाइम दिया जा रहा है, और अब भी बहुत सारे अफगानी शहरी मौजूद हैं, और अब भी आप किसी मार्केट में चले जाओ, सबसे ज्यादा बड़े कारोबार करने वाले अफगानी होंगे, बड़े, जिन्होंने पूरी पूरी मार्केटों में कैप्चर किया हुआ है। तो यार बात ये है कि फिर बड़ा ही अफसोसनाक है ना, आप ये चंद लोग हैं फितना ख्वारिज के और टीटीपी के जो पाकिस्तान में हमला करते हैं, उनकी जाती गरज है, और कुछ ऐसी मतलब ग्रुप बन गए हैं कि जिनको जंग का माहौल रास आता है, उनको कहीं ना कहीं पैसे मिलते हैं, तो वो हर वक्त जंग में रहते हैं। उनका धंधा है जंग करना ना, जैसे आपका बिजनेस है ना, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एडवोकेट हूँ, तो उनका धंधा है जंग करना। वो कहीं ना कहीं नोक झोंक में लगे रहते हैं, मरना मारना उनका पेशा बन गया, उनको चस्का आता है। तो बाज आ जाएं, अपना कारोबार करें और कोई धंधा कर लें। अब जब देखें आपकी हुकूमत आ गई और इधर भी पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, और दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दें भाई, कोई और काम कर लें, तो बड़ी ज्यादती है।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान बड़ा मजबूर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने 40 साल तक अफगानियों की मदद की हो, उन्हें मेहमान बना के रखा हो, अपना मुल्क उनके लिए दिया हो और यहाँ बहुत ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाई किया हो, ताकि अपने अपने पाकिस्तान के माशरी अकदार की उसने कुर्बानी दी हो और पाकिस्तान की सलामती की कुर्बानी दी हो, और 1 लाख से ज़ायद या 70,000 के करीब गालिबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की उनकी जंग के लिए। बिल्कुल ऐसा। तो उनके खिलाफ लड़ना आपको ज़ेब नहीं देता, आपको नहीं लड़ना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर जी आपके वक्त का, और आज तो काफ़ी खासा टाइम ले लिया। आपकी मेहरबानी। असल सही बात तो ये है कि हम तो दिल से बात करते हैं, ठीक है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। हमारे दिल से सही बात तो ये है कि हमारा दिल बहुत दुखता है कि पता नहीं इतना गहराई में हमें सोचने की आदत क्यों पड़ गई है, वरना सीधा सीधा वकील होते हैं भाई, ठीक कमाई की, मौज मस्ती की। अभी भी देख लें लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, बाहर देखना पूरी मस्तियां चल रही हैं। हम अब भी अपने दफ्तर में बैठकर जो ना इसी सोच विचार में है कि कल क्या करना है। तो ये अल्लाह की तरफ से मामलात हैं बहरहाल। अच्छा, लास्ट पे ना मैं आप लोगों को जिनका ये सवाल होता है ना कि व्यूवरशिप के लिए, क्योंकि एहसान साहब को मैं 2017 का जानता हूँ, जब सर का चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी हमने सर को लड़ते देखा है, ठीक है, बाबा जी की केस में डेली पेश होते देखा है। एहसान साहब को हमने रातों को जागते हुए ट्रायल के लिए, हमने जागते हुए ट्रायल की तैयारी करते हुए हमने देखा है, ठीक है, और उनका इखलास पहले भी, क्योंकि बाबा जी के जब पहली मरतबा रजिस्टर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुई है, रजिस्टर करवाने वाले जो वकील थे वो भी एहसान अली आरिफ थे, और मस्जिद रहमत अल आलमीन जब पहले बंद हुई थी उसको जो है ना ओपन करवाने वाले भी एहसान अली आरिफ साहब थे। तो मेरा ख्याल है जिनकी तंग नजरी है वो अपनी तंग नजरी दूर कर लेंगे, एहसान साहब इस वजह से लगे हुए हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम सर से पूछ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।